वेलकम टू ड्रामा रिव्यू। कासाए दिल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शीरी ने जो शक का बीज अदन के दिमाग में बोया था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हातम सोमिया को फोन करता है। इधर कमरे में मौजूद अदन फोन उठाता है। दूसरी तरफ से हातम की आवाज सुनकर हैरान हो जाता कि हातम अभी भी सोमिया से राब्ते में है। अदन जब सोमिया से पूछता है तो सोमिया साफ साफ इनकार कर देती है कि मेरा हातम से कोई राब्ता नहीं। हालांकि अदन ने खुद हातम की कॉल सुनी थी। अब रहीला भी हाथ धोकर सोमिया के पीछे पड़ जाती है, बल्कि शीरी रहीला से दोस्ती इसीलिए करती है ताकि दोनों मिलकर सोमिया के खिलाफ अदन के कान भर सके। शीरी रहीला से पूछती है सोमिया अभी भी हातम के साथ राब्ते में है। इसके जवाब में रहीला बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता, वो ऐसा नहीं करेगी। शीरी बोलती है मैंने सुना है कि पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। दूसरी तरफ हातम की माँ अपनी भाभी के ऊपर चलाकर बोलती है कि तुम्हारी बेटी का मसला क्या है जो आधी आधी रात को मेरे बेटे को फोन करती है। मैं भी यही सोचती थी कि मेरा बेटा मंगनी के बाद खुश क्यों नहीं है। अब ये सब बातें रहीला अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है और बाद में शीरी को सेंड कर देती है। शीरी ये पक्का सबूत देखकर सोमिया को हातम का नाम ले लेकर छेड़ती है। सोमिया चीख कर बोलती है तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारी हर बात हातम से शुरू होती है और हातम पर ही खत्म हो जाती है। इसके जवाब में शीरी बोलती है तुम्हारा अगर हातम के साथ कोई राब्ता नहीं है तो तुम इसका नाम सुनकर परेशान क्यों हो जाती हो। सोमिया और शीरी की ये बहस सोमिया की सास सुन लेती है और शीरी से बोलती है इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं, इसको इसकी औकात से ज्यादा मिल गया है। इसको इन चीजों का कोई अंदाजा नहीं कि जो लोग अपनी हैसियत भूल जाते हैं वो सीधे मुंह के बल गिरते हैं। सोमिया को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं, क्योंकि अगर वो कुछ बोल देती तो उसके खिलाफ एक नया मास खुल जाना था बदतमीजी का, और अदन को इसके खिलाफ बढ़ा चढ़ा कर इसकी बात बताई जाती। इसके बाद सोमिया एक बार फिर अदन से बोलती है आप अपने आप को क्यों अजियत में डाल रहे हो, हातम अब मेरी जिंदगी में नहीं है। इसके जवाब में अदन पूछता है अगर हातम आपकी जिंदगी में नहीं है तो वो आपको कॉल क्यों करता है।